नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 2 मिनट्स हम वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं देख रही हूँ जरा पार्टिसिपेंट्स और भी आ जाएं तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? काइंडली वेट यस मैम, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। प्लीज काइंडली वेट 2 शेयर मिनट्स। होके। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और वालेकुम होप तो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्लासेस कैसी चल रही हैं? होप तो आपकी क्लासेस भी अच्छी जा रही होंगी। तो मैं यस आप मैम, बहुत अच्छी जा रही है क्लासेस। चले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा नाम सबा सईद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरर हूँ और मैं आप सबको उर्दू का लेक्चर जो है मुझे दिया गया है, जो मैंने आप लोगों को उर्दू टीच करना है। तो उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा उर्दू का सब्जेक्ट है ना, मदर लैंग्वेज तो ये ऑलरेडी ये नेशनल लैंग्वेज है हमारी, लेकिन हम जो है ना मतलब कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें देखना समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि हर पेपर में जो है ये गवर्नमेंट पेपर में ये नहीं आता उर्दू का पार्ट, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें वो दे देते हैं 5 to 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। उसमें हम उर्दू का जो एक पोर्शन है वो दे देते हैं। तो उर्दू के पोर्शन के लिए ये हमने एक स्पेशल क्लास कंडक्ट किया है। ये आज एक ही क्लास होगी इसकी, और इसमें ही जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको टाइम दूंगी, आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं थोड़ी सी आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर आपसे अपना थोड़ा सा फीडबैक लूंगी कि आपको किस तरह सा लगा मेरे से पढ़ना। और आगे ये कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं।
तो लेक्चर जो है हमारा उर्दू में, आपको बता देती हूँ कि उर्दू में मेन चीज़ें जो हमारे पास, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोऑर्डिनेटर जो मैम है वो आपको सेंड कर देंगी। तो उसमें मैंने कुछ एकेडमी के हमारे तरफ से जो है वो नोट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उनको आप थॉरली पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको जो कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसके लिए आपको ये 5 टू 10 मार्क्स का जो एक आपके पास एग्जाम का पोर्शन आएगा, उसको आप अचीव करने में काफी ज्यादा उनको इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने, जो आपके पास नोट्स प्रोवाइड हैं, तो आप अपने नोट्स में चेक करेंगे काइंडली। आप अपने नोट्स को चेक करें, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हुए तो मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ। और उसमें मैं जो है, उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम जो है किसी भी देखते हैं तो बेस स्टार्ट से लेते हैं। तो बेस जो हमारी स्टार्ट होती है वो हमारी ग्रामर पोर्शन से होती है। ग्रामर पोर्शन में हमारा जो है वो मैं आपको बहुत ज्यादा कीनली ग्रामर में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि उस तरह उसके कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं, वो पिन पॉइंट्स जो है वो आपको, अगर आप भूल जाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट जो है हम मेन ग्रामर से लेना शुरू करते हैं, और उससे फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपको बाकी जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ग्रामर में सबसे पहले जो मैंने ग्रामर की देखें, कहीं पे भी आप ग्रामर जब यूज करते हैं तो सबसे पहले जो है वो वर्ड यूज किया जाता है कलमा। ठीक है, कलमा क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कलमा हमारे पास क्या है। तो कलमा जो वर्ड है ये क्या है, कलमा कहते हैं दो अकेले बामायनी लफ्ज, दो अकेले बामायनी लफ्ज। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड बोले। अच्छा, आपको कैमरा क्लियर है? आपको कोई जी काइंडली मैम, मुझे, क्लियर है मैम। जी अच्छा मैम क्लियर है। सर है ना? अगर आपको थोड़ा सा इशू है तो मैं थोड़ा सा नजदीक कर लेती हूँ। अच्छा, कलमा जो क्या कहा है, कलमा दो अकेले बामायनी लफ्ज को कहा गया है। और उसकी एग्जांपल क्या, जैसे एक प्रॉपर वर्ड कोई भी हम देते हैं जिससे हमें सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा वैसे ही समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान से जब हम वर्ड कोई भी बोलते हैं तो हमारा फौरन से माइंड जाता है कि हमारे मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात की जा रही है। इसी तरह हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो कुरान मजीद, उससे क्या है, ये भी हमें पता चल गया माइंड में आया। ये दो अकेले बात जो है जिसे कहा जाता है दो या दोहरा जो है, ये अकेले बात को अपने अर्थ जो है वो खुद ब खुद शो करता है, हमें उसके लिए किसी हेल्पिंग एड की जरूरत नहीं है। फर्दर है वो उन्होंने एग्जाम दे दी है, काइंड्स दे दी है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में जो है, इंग्लिश में तो हमारा ऑलमोस्ट काफी हद तक हमें आइडिया रहता है काफी क्लासेस तक, लेकिन उर्दू में जो है ये हमारा नहीं, हमारा हम टच नहीं करते इस पोर्शन को ना, ग्रामर पोर्शन को। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं, ये है इंग्लिश में नाउन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे फेल, जिसको हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए कह सकते हैं कि हमारा। उसके बाद लास्ट वन हमारा आ जाता है हुर्फ। हुर्फ आ जाता है इस इसम के लिहाज से। अच्छा, इसम की आगे फर्दर जो है वो काफी तरह की टाइप्स हैं। इसम की अगर इस्तेमाल के लिहाज से देखा जाए तो अलग है, मायने के लिहाज से देखा जाए तो अलग है। तो इस्तेमाल के लिहाज से जो उसकी कहलाती है ना इसम की, मैं आपको दोनों को हाईलाइट करके बताती हूँ ताकि आपको ना माइंड में रहे। इसम की इस्तेमाल के लिहाज से, इसम की इस्तेमाल के लिहाज से जो आ रही हैं वो भी दो इकसाम है। वो आ रही है इसम नकरा और इसम मार्फा। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में जरूर इनका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा।
जब इसम नकरा और इसम मार्फा का आपने पढ़ा होगा। इसम नकरा कहते हैं कि जो हमारी ये रोजमर्रा इस्तेमाल में चीजें आती हैं। इसम नकरा और इसम मार्फा जो है ये ऑलमोस्ट हमारी डेली की यूजेज में आ रही है। हम जिसमें कह सकते हैं कि कोई भी हमारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनमें हम इन चीजों को अगर पॉइंट आउट सबसे पहले रख ले, तो अगर डेली में देखें, लाइफ में देखें, यूज करते हैं बहुत सारे। तो नकरा में कौन सी आ गई? इसम नकरा में कोई भी आम चीज, जगह, कोई भी चीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ बाग लिख देते हैं, कोई हो सकता है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या चीज? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम, डिस्टॉर्शन है। अब ठीक है? अब ठीक है? जी मैम आप ठीक है मैम। माय वॉइस इज क्लियर नाउ? जी मैम, लेकिन कैमरा जो है ना मैम वो सही तरह से शो नहीं हो रहा मैम, बोर्ड जो है मैम। इसी तरह उसको पास करूं? अब देखें, आप समझ आ, जी मैम आप ठीक है मैम, अगर लेकिन अभी भी नहीं ब्लर है आ रहा मैम तो बहुत अब ज्यादा। ब्लर है। जी लाइट मैम तो सही आप पड़ ठीक है रही मैम, है। मैं क्या, आप ठीक हो गए मैम, अब काफी बेहतर हो गए हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड आपको नोट्स में से भी सारा मिल जाएगा इसमें से ना। ओके मैम ठीक ठीक है, है मैम। मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग, बस आपको जो है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि हमारे ग्रामर पोर्शंस वो देते हैं अक्सर उठा के, तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको मैं आपको आपके साथ थोड़ा सा बताना चाह रही थी, तो बाकी आप देखिएगा है ना। अच्छा, नकरा आ गई। इसमें क्या मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी आम चीज, नकरा कोई भी चीज आ जाती है जिसमें हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। इसम मार्फा वो होती है जिसमें हम किसी स्पेशल चीज के लिए बात करते हैं। जैसे मैंने जैसे कोई भी हम एग्जांपल देते हैं, कोई खास चीज का नाम लेते हैं, जैसे हम कायदे आजम का कह देते हैं, हम इलामा इकबाल कह देते हैं, हम ना कोई भी नाम, चीज, जगह, कोई भी चीज जिसको हम स्पेसिफाई कर दें, उसके साथ वो हमारी क्या आ जाएगी? मार्फा में आएगी, खास चीज में खिलाएगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया पाकिस्तान और कायदे आजम। तो अब ये दो अलग अलग भी हैं, ये दोनों खास भी हैं, और हमें इनसे वर्ड से ही समझ आ जाती है कि किससे रिलेटेड जो है ये बात हो रही है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाती है इसम की, इस्तेमाल के लिहाज से आ गई। उसके बाद आ जाती है इसम की वैसे मायने के लिहाज से आ जाती है। नेक्स्ट वन जो है इसम की ही, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं थोड़ा सा रेस कर दूंगी, ठीक है। इसम की इस्तेमाल के लिहाज से अब आ गई है, या वो इस्तेमाल के लिहाज से बता दी, अब इसम की मायने के लिहाज से मैंने बताना है। पे ड्रॉ कर रहे हैं, अपने रजिस्टर पे कॉपीज पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स होंगे वो सारा का सारा वैसे क्लियर हो जाएगा जब आप उसको खोल के देखेंगे। तो जो इसम के मायने के लिहाज से जो इसमें थी, इसम जात और इसम सिफ। इसम जात वो है जो किसी भी पर्सनैलिटी को शो करे। इसम जात वो है जो किसी की, इंसान की पर्सनैलिटी को शो करे, और इसम सिर्फ वो है जो किसी की खूबी और खामी को बयान करे। काइंडली आप लोग अपने आप को सब म्यूट रखें। और कोई भी क्वेश्चन आए तो एट द एंड ऑफ आप लेक्चर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसम का मैंने आपको बता रही हूँ, इसम जात की जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? जो किसी भी की पर्सनैलिटी को शो करे, जो किसी शख्सियत को शो करे।
जो है वो किसी की खूबी या खामी को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अभी यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं। जी मैम क्लियर है। अच्छा, आपकी काफी डिटेल में भी नोट्स मैंने ग्रामर में दिए हैं, लेकिन मैं आपको ग्रामर पे ही, वो ग्रामर का पोर्शन वो होता है जो काफी क्रिटिकल होता है, जिसपे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो मैं आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं लेके जाती। इस तरह करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंगली जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है मैं इस सम की यहीं पे क्लियर करती हूँ। अगर आप नोट कर चुके हैं सब, तो फिर मैं रेस करती हूँ। क्लियर है? काइंडली कोई बता दिया करें प्लीज। जी मैम क्लियर है मैम। जी मैम क्लियर है। अब फेल आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास। फेल, फेल क्या है? हमने सब्जेक्ट की बात की है। सब्जेक्ट में हमारे पास देखिए वो टिन्योर जिसको हम कहते हैं वो आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसकी फेल की भी इसी तरह है, इस्तेमाल के लिहाज से अलग है और मायने के लिहाज से अलग है। तो जो इस्तेमाल के लिहाज से है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मायने के लिहाज से वो आपके नोट्स में प्रोवाइड है, वो आप उसमें से रीड आउट कर लीजिए। और उसमें से अगर इनकेस अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिस्पॉन्स दे दूंगी। ठीक है, उसमें यहाँ पे आ जाती है जी फेल माजी, फेल माजी, मुजारे और अमर। फेल माजी, मुजारे और अमर। फेल माजी क्या है? जो हमारा वक्त गुजर चुका हुआ है, जो हमारा गुजरा हुआ जमाना है, जिसको हम कर चुके हैं, हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेल माजी कहलाता है। उसके बाद है फेल मुजारे। फेल मुजारे क्या है? ये हमारा फ्यूचर है इनके, कि जो हम आने वाले सोच के करेंगे काम के लिए, नेक्स्ट हमारा प्लान करेंगे कि ये हम नेक्स्ट फ्यूचर में जो है हम अपने जिंदगी में इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अमर क्या है? हमारा प्रेजेंट है, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम जो कुछ सीख रहे हैं, ये तमाम काम जो आते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, इसी तरह की एग्जांपल्स कितनी भी आ जाती हैं, ये सारी की सारी फेल अमर में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फेल की जो मैंने आपको बताया है, जो इस्तेमाल के लिहाज से थी वो मैंने बता दी है, जो मायने के लिहाज से है वो लाजिम, मुतदी और नाकिस है, वो आपकी जो नोट्स में प्रोवाइड है, उसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। फेल लाजिम जो है वो है जो किसी भी काम के करने से हुआ, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी का बताते हैं कि ये तोता उड़ गया, सूरज निकल गया, बच्चा आ गया, कोई भी हम ऐसे बात जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं? फेल लाजिम में कहलाते हैं। और फेल मुतदी वो होती है जिसका सब्जेक्ट के साथ बहुत गहरा, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फाइल और मफूल वो काम कर भी रहा हो और वो साथ साथ बता भी रहा हो। जैसे अली ने खत लिखा, अब अली भी बता दिया और साथ ही साथ हमने उसका काम भी मेंशन कर दिया, तो ये दो चीजें हमने इकट्ठी करके जब बताई हैं तो ये हमारा फेल मुतदी में आ जाएगा। फेल नाकिस वो होता है जो किसी भी चीज पर असरअंदाज ना हो, बल्कि वो अपनी अहमियत जो है वो खुद ही शो करे, तो वो क्या हमारा कहलाता है? वो फेल नाकिस कहलाता है हमारा। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? जी मैम। ग्रामर पोर्शन कुछ समझ आया? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो आ जाता है रमूज औकाफ, जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद पेपर में ऐसे आ जाता है, इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं, डॉट स्टॉप, ये हम नाम, तो हमें उसका नहीं आइडिया होता है या वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपके पास अभी आपके नोट्स में शायद नहीं डिलीवर हो, अभी नोट्स आपके डिलीवर हो जाएंगे, तो उसमें आपके पास जो आती हैं, कोमा इसको कहा गया है, कोमा को सत्ता कहा गया है। जो ये देखिए, जो कोमा, कोमा ऐसे डालें,
सख्ता का नाम दे दिया। और उसके बाद जो हमारा आ गया जो हम इन्वर्टेड ऐसे कोमा डाल के जो है हम डॉट डाल देते हैं। इसका मतलब आ जाता है यहाँ पे वक्फा आ जाता है कि हमने थोड़ा सा गैप दिया या दोबारा से उस बात को नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, उसको गैप दे के किया। तो ये जो साइन है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, वक्फा कहलाता है या हमारा सेमीकोलन कहलाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है राब्ता, मतलब हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन जो आ जाता है ये हमारे, या कनेक्शन आ जाता है, इसका मतलब आ जाता है ये हमारे जो सिंपल डॉट्स होते हैं, दो ऊपर नीचे जो डॉट्स लगते हैं, उसका हमने क्या राब्ता का कह दिया है। खत्मा, खत्मा क्या है, जो हमारा लास्ट में वो डैश आ जाती है, डॉट आ जाती है, जो एट द एंड ऑफ द लाइन जो है हम करते हैं। राब्ता जो है ये हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त हम जैसे कुछ भी हेडिंग देते हैं और हेडिंग देके हम क्या करते हैं, उसका डॉट ये दो डालते हैं। तो उसमें क्या है, ये हमें उसका कनेक्शन बताता है कि फर्दर अभी हमने डिटेल में उसके जाना है। इसी तरह वक्फा का जो आया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई होती, तो उन्होंने नेक्स्ट बात उसके साथ अटैच की होती, तो वो जो बात के लिए उन्होंने एक वक्फा डाला होता है। और यहाँ कोमा, जिसको हम इंग्लिश में कोमास कहते हैं, तो ये कोमास जो है ये हमारे जो है जिसको सत्ता कहा जाता है। ये भी हमने दो बातों को जोड़ लिया, उसके बाद कोमा कर लिया, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, फिर कोमा करके फिर जब हमारी बात खत्म होगी तो हम एंड पे खत्मा उसको यूज करेंगे। उसके बाद है जी तफसीलिया, मतलब तफसीलिया के इन डिटेल जो आता है हमारे पास, वो आ जाता है तफसीलिया में। उसमें ये साइन और ये साइन, ये साइन जो है ये अच्छा ये लाइन होती है यहाँ नीचे डॉट के साथ। ये अक्सर जो मिस्टेक होती है पेपर में, वो ज्यादातर क्या करते हैं, डॉट्स ऊपर नीचे डाल के दरमियान में ऐसे लाइन डाल देते हैं, और ऐसे जो लाइन है वो एक शक्ल सी बन जाती है, वो नहीं कहलाती। ये जो है नीचे वाले डॉट के आपने बिल्कुल सीध में डाल लाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, इसी तरह ही आपके पास मुख्तलिफ सारे आ जाते हैं, जैसे ब्रैकेट्स को क्या कहा गया है, कोसेन। और हम इसी तरह ही आपके आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप ये इनको इसी तरीके से देख लीजिएगा कि इनको उर्दू में क्या कहते हैं और इनका क्या कनेक्शन है। तो वैसे मैंने आपको काफी हद तक जो मेन चीजें हैं वो मैंने उसमें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम जो है मैंने इस लेक्चर को पूरा करना है, मैनेज करना है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसका नहीं दे सकती। तो क्लियर है बच्चों, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह के फर्दर मजीद होंगे, वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अभी, तो उन नोट्स में आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अब जो हमारा आ जाता है तकरीबन ए पेपर का, जिसको हम काम कहते हैं। ए पेपर के काम में मैं आपको गाइड करती हूँ कि ए पेपर के काम में हमारे पास क्या आता है, कि हम जो मेन ज्यादातर जो आता है वो क्या आता है कि किसी भी ऑथर्स के जो बुक्स के नेम्स हैं वो आते हैं, डेट ऑफ बर्थ आती है, डेट ऑफ डेथ आती है, बुक्स का नेम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो उसके बाद जो है वो इसके अलावा वो ज्यादातर जो पूछते हैं बुक्स से रिलेटेड, जो पूछते हैं वो कौन से बुक से रिलेटेड पूछते हैं, वो पूछते हैं इलामा इकबाल की, मिर्जा गालिब की, इलामा शिबली नुमानी की, और इसी तरह के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ज्यादातर वो बुक्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया, जो कि आज की आप सबकी असाइनमेंट भी होगी कि आप सबने असाइनमेंट में वो मैं आपको कुछ ऑथर्स के नाम बताऊंगी, उन ऑथर्स का आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनकी बुक्स नेम और उनके जो कोई नॉवल वगैरह हैं या उनका फुल नेम जो है, ये चीजें जो है आपने अपनी असाइनमेंट बनानी होगी, और वो असाइनमेंट जो है आप लोग मुझे ग्रुप में अपने सबमिट करवाएंगे। तो ये कि मैं आगे आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि उसमें हम बाकी एमसीक्यूज होंगे आपके, कुछ एमसीक्यूज आपके जो होंगे वो हमारे पास पेपर से रिलेटेड है सारे के सारे। कुछ मैंने ग्रामर पोर्शंस के भी आपको एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, उससे भी आपको जो है वो काफी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। सो जो पोइट के बारे में अगर कोई भी होगा तो उसका भी वही डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ वगैरह पूछा जाता है। बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते इसमें, क्योंकि उर्दू का एक सब्जेक्ट ऐसा है जो
लेवल पे आके कम ही होता है, बड़ी लेवल पे नहीं होता। तो छोटी क्लासेस में ज्यादातर उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो उसके बाद से ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको जो कुछ हम प्रोवाइड करेंगे इसी में से आपका सारा का सारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो है हमारा ए पेपर की तरफ जो है ये आपके नोट्स को मैं ये बताती हूँ, वो ग्रुप में भी आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह, मैंने आपको पहले ही बताया। तो उसमें से जैसे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने पास्ट पेपर से रिलेटेड मैंने लिए थे और वो मैंने उसमें आपको सेंड किए। तो जैसे कि मैं उसमें आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने जो क्या किस तरह के जैसे पूछे हुए हैं, उन्होंने कोई एक आध जैसे बुक का नाम दिया हुआ है और बुक का नाम देने के बाद उन्होंने जो है वो पूछा हुआ है कि ये किस ऑथर की बुक है। जैसे कि यहाँ पे एक वो बुक का नाम आ रहा है, अर्श महफिल। अर्श महफिल जो है ये किस किस्से में जो किससे इसका किस्सा जो है इसमें किसने क्या बयान किया गया है, तो ये हातिम ताई से रिलेटेड जो था इसमें बयान किया गया था। इसी तरह आगे जो कुछ नॉवेल्स में उसने पूछा है कि उसमें किस चीज से रिलेटेड जो है वो बात की गई। जैसे अच्छा, मैंने आपको जिन ऑथर्स के नाम दिए हैं उन्हीं ऑथर्स से रिलेटेड जो है वो ज्यादातर पेपर में आता है। तो मैं आपको उसकी असाइनमेंट भी दे देती हूँ, असाइनमेंट के आप लोग अपने टॉपिक्स लिखें, मैं असाइनमेंट में बताती हूँ ना फिर आपको। तो बाकी ये कि बाकी अभी मैं साथ साथ ही करवाती हूँ। असाइनमेंट के अपने टॉपिक्स लिखें। असाइनमेंट के आपने सबने जो लिखने हैं वो कुछ पोइट्स भी हैं, इनमें से कुछ ऑथर्स हैं जो उर्दू ऑथर्स हैं, जो उर्दू राइटर्स हैं, उर्दू मुसन्निफ हैं, इनके आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ मतलब पैदाइश, वफात, इनकी किताबों के नाम और इनका पूरा मुकम्मल नाम, इनकी आपने जो असाइनमेंट्स बनानी है उनमें से नाम आ जाते हैं इलामा इकबाल के, इलामा इकबाल, साथ साथ आ जाते हैं मिर्जा गालिब, इलामा शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि बाबाए उर्दू जो है वो किसको कहा गया है, मतलब उन्होंने अपनी कौम को किस तरीके से जो है उर्दू की तरफ किया था। सर सैयद अहमद खान, मुसद्दस हाली, परवीन शाकिर, मौलवी नजीर अहमद और फैज अहमद फैज। इनके आप थोड़ी सी भी अगर डिटेल ये देख लेंगे ना तो आपके ये समझे कि आपका उर्दू का पोर्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन आपके जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलमोस्ट बनते ही सारे के सारे इन्हीं से कि ज्यादातर वो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ वगैरह वो किसकी पूछते हैं। तो जो आगे आ जाता है, जैसे किस शेर को मिर्जा गालिब की शागिर्दगी हाँ, किस शायर को जो है वो उन्होंने कहा मिर्जा गालिब की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ है, उन्होंने किसका कहा है, किसको हुआ है, किसको आइडिया है, वो हाली को हुआ था। इसी तरह आपके आंसर साथ दिए हुए उन्होंने वो आपको ताकि आसानी हो और उसमें से मिल जाएगा आपको। मनाजिल शब ऐश किसका मजमूआ है? पितरस बुखारी और इब्ने इंशा का भी काफी पूछता है। हाँ, इनका भी आता है, इब्ने इंशा का भी आता है और पितरस बुखारी का भी। आप इनको भी असाइनमेंट टास्क में अपने ऐड कर लें। मनाजिल शब, मनाजिल शब ये किसका मजमूआ कलाम है? ये जैसे कि मुख्तार सदीकी का है। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाते हैं कि वो मुख्तलिफ इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो उन्होंने दिए हुए, इकबाल से रिलेटेड दिए हुए, फैज अहमद फैज से उनकी बुक्स जो है वो कब से कब दी हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे वो है इंतखाब कलाम जो है वो मीर पहली बार कब जो है शाया हुआ, वो 1930 में हुआ था। इसी तरह अच्छा, आप लोगों को मैं एक और भी बताती हूँ कि जो सर सैयद अहमद खान की वो खिदमात थी वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, वो भी उसमें जो उनकी थी ना कि उन्होंने कहाँ कहाँ मदारिस बनाए थे और किस किस डेट को बने थे उनके मदारिस, कौन कौन सी जगहों को बने थे, उनको भी आप लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि उनमें से भी वो काफी क्वेश्चन उठा के देते।
और इसके अलावा ग्रामर पोर्शंस में से वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, सेंटेंस की करेक्शन में से देते हैं। मैंने आपको वो बताए थे पंक्चुएशन, उनमें से देते हैं। पंक्चुएशन में वो ज्यादातर करते हैं कि वो कोई अलामत लिख के ना कि ये इसका मतलब इस सेंटेंस लिखते हैं कि इस सेंटेंस में जो है ये कौन सी अलामत हमने यूज होगी। तो वो उसके आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से आपको जो लगता है कि इस सेंटेंस में ये आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने डेफिनेशन उसकी पढ़ी हो। और डेफिनेशंस वगैरह सारी की सारी आपको नोट्स में प्रोवाइड है, आप इजीली देख सकते हैं। मैं दोबारा भी अगर कहते हैं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारा 1 आवर का टाइम है तो इतना टाइम नहीं है। एट द एंड 10 मिनट्स मैंने आपको भी देने हैं जिसमें आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। और इसके अलावा जो है जी जी बच्चे बोले क्या हुआ? अच्छा, तो अच्छा इसके अलावा आप मुझसे उर्दू में बस, और इससे ज्यादा नहीं आता सिलेबस आपका, उर्दू में यही कुछ ही है। नोट्स जो हैं ये मैंने आपको प्रोवाइड करी, ये मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगी सब कुछ। और मैम इसमें बाकी अब ये एक ट्रेंड आ रहा है कि वो इंग्लिश की जो ज़रबुल मिसल होती है ना उसको उर्दू में तर्जमा, लाइक डिड फॉर टैट का वो पूछ लेता है कि इसका उर्दू तर्जमा क्या है। वो इस तरह की वो जो है ना उसका ट्रेंड है पीपीएससी में लेटेस्ट पेपर में। हाँ, लेकिन ये आपने वो पढ़ी हुई होंगी, शुरू से स्टोरीज वगैरह पढ़ी हुई होंगी। तो जब जो भी स्टोरीज जैसे टिट फॉर टैट का है, तो उसमें क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उसका क्या है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह और कौन कौन सी आ सकती हैं, मतलब इसी तरह की काफी सारी है जो मोरल ऑफ स्टोरीज है जिनको वो पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना आपके पास ये भी आते हैं, आपके मुहावरात आते हैं जो आपके, और तलमी वगैरह आती है। और मैंने ना एक नोट्स में मैंने आपको वो सेंड किया है जिसमें मशहूर तलमी हाथ के नाम से जिसको कहा गया है। मशहूर तलमी हाथ जैसे आपसे पूछ सकते हैं आबे हयात क्या है, तो आप आबे हयात को बता सकते हैं कि ये एक रवायत के मुताबिक है कि ये वो पानी है जो मतलब ऑप्शन में आ सकता है ना कि ये आबे हयात कौन सा पानी है, या वो ये इसमें ये कहा गया है कि इससे जो है वो आपकी जिंदगी जो है वो बढ़ जाती है। और ये हजरत ये आबे खिजर के नाम से भी मशहूर है क्योंकि इनके चश्मे वगैरह जो थे वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जो किए थे ना, फाइंड किए थे काफी ज्यादा, वहां से। इसी तरह आतिश नमरूद किसको कहा गया है, नमरूद किसके जमाने में आया है, ये भी पूछ सकते हैं नमरूद किसके जमाने में आया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये 2 पेजेस भेजे हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। सब्र अयूब, तो सब्र अयूब क्यों कहा गया था और बरादराने यूसुफ ने क्या किया था उनके साथ। इसी तरह के वो जैसे नूह कहा गया है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया है कि इंसानों का दूसरा बाप, तो आदम सानी कहा गया है। उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि तूफान नूह की वजह से वो तमाम चीजें तबाह बर्बाद हो गई थी और मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। तो उनमें उनका बेटा जो था कुनान भी शामिल था, वो भी उसी में खत्म हो गया था। तो वो जो है कुछ लोग 80 जोड़े थे, जो हर जानदार का एक एक जोड़ा था जो उस कश्ती में सवार हो गया था, जो उन्होंने कश्ती बनाई थी। और उस कश्ती में जो है वो हर जानदार के जोड़े, जो 80 जोड़े मैंने आपको बताया कि 80 जोड़े। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कई बुक्स में 40 लिखा हुआ है और कई बुक्स में 80 लिखा हुआ है। तो 80 जोड़ों की लेकिन ज्यादा बात थी कि 80 जोड़े जो थे, हर जानदार का जोड़ा जो था आ गया था उस कश्ती में, और जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बेहतरी की तरफ ले गए थे। इसी तरह वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो उन्होंने उनके मौजूदात का पूछ लेते हैं, अगर वैसे नहीं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये ज्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं, वो एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने मौजूदात थे, और जो समुद्र पे मारा था वो कौन सा था, असा। तो वो आपको पता है ऐसा था, ठीक है, मुआवजा जो उनका था। और उनके 9 मुआवजात थे, 2 मुआवजात का मेन नाम किया गया है असा और यद बसा, इन दोनों के नाम ज्यादा फोकस किए गए हैं। और उसके बाद आद और समूद की जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनमें भी बहुत ज्यादा वो आए थे, बर्बादी हुई थी कौम की।
तो उससे भी मैंने आपको ये थोड़े से 2 पेजेस दिए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी पोएटिक थॉट की तरफ। पोएटिक थॉट हमारी क्या होती है, उसमें हमने पोएटिक थॉट में हमारा क्या आ जाता है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास शेरी इस्लाहात आ जाती हैं, हमारे पास पोएम्स आ जाती हैं, उनमें से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है रदीफ क्या है, काफिया क्या है, मतलब मक्ता क्या है, ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं जिसका हमें इतना आइडिया नहीं होता। तो रदीफ जो है ये मैं आपको बता देती हूँ कि रदीफ जो है ये वो रदीफ के मायने क्या है, इन्होंने क्या गया कि किसी भी शेर को मतलब इज्जत और रुतबे का नाम दिया गया है रदीफ। तो रदीफ जो है वो क्या है, हमारा एक इज्जत और रुतबे का नाम करार दिया गया। और उसके साथ ही साथ रदीफ क्या होता है, जो एक ही पोइम में जो उसके अक्सर जो होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो जो हमारा कहलाते हैं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको नोट्स में भी जो शेयर किया है, असर उसको जरा नहीं, असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फिजा नहीं होता। ये मीर की है, तो पोइम जो ये पोइम जो है ये मीर की है। तो उसमें जो है उन्होंने क्या, इस पोइम में जो नहीं होता जो वर्ड है वो बार बार रिपीट किया हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाया, हमारा रदीफ कहलाया। मतलब क्या कि बार बार किसी भी चीज की जो रिपीटेशन है वो हमारी क्या कहलाती है, रदीफ कहलाती है। और काफिया क्या कहलाता है, काफिया वो कहलाता है मतलब अल्फाज के पीछे आने के बाद जो है, मतलब हम अल्फाज जो होते हैं ना, हम आवाज अल्फाज जो होते हैं वो आते हैं। हम आवाज, जी मैंने कहा हम आवाज अल्फाज जो हैं वो काफी हैं। हाँ जी, वो हम ये आते हैं हमारे रदीफ। रदीफ जो होते हैं, क्या मैंने आपको बताया कि रदीफ में जो रिपीट हो रहे होते हैं हमारे वर्ड्स आते हैं। और काफिया, काफिया वो होता है जो हमारे हम आवाज आती है, जैसे करते हैं, होते हैं, रहते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ये हमारे हम आवाज आते हैं, जिनमें हमारी एक ही टोन जो है वो चल रही होती है। उसके बाद आ जाता है कि हमारा मतला और मक्ता। मतला और मतला क्या है, मतला कहते हैं जो किसी भी, आपको इजी वर्डिंग में मैं आपको ये बता देती हूँ कि मतला वो होता है जो हमारी पोइम का पहला शेर होता है, वो हमारा मतला स्टार्ट, कहलाता है। स्टार्ट जो है, बिगनर जो स्टार्ट होता है। जी स्टार्ट जो है वो बिल्कुल वो हमारा मतला कहलाता है। और जो मक्ता है मतलब वो मक्ता एंड कहलाता है हमारा। और मक्ता जो वर्ड है ये मकात से निकला है, जिसके मायने क्या है, खत्म हो जाने हैं और एंडिंग के हैं, तो वो हमारे क्या है, मक्ता कहलाता है। ये मक्ता जो मैंने आपको बताया, मक्ता क्या है, एंड है हमारा बिल्कुल, जो हमारे शेर का लास्ट होता है। अच्छा, तखल्लुस क्या होता है, तखल्लुस क्या है, तखल्लुस मैं आपको बताती हूँ। जो पोइट जो है वो ज्यादातर अपने जो आखिरी शेर में ज्यादातर वो करते हैं, वैसे पोइट ज्यादातर अपने आखिरी शेर में ही अपना तखल्लुस बयान करते हैं, वैसे नहीं करते। कई शेरों में जो होते हैं, कई अशार में जो है वो क्या करते हैं, वो अपने नाम के ऊपर जो है एक ऐसा साइन बना, ऐसा साइन, ऐसा साइन बन जाता है जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस क्या होता है, वो अपने लक़ब को, अपने जो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तखल्लुस वो ज्यादातर ये अपने नाम के साथ शो कर रहे होते हैं और वो अपने नाम के ऊपर लगाते हैं, जैसे मीर लिख के, मीर लिख के ऐसे करके ऐसे, फिर गालिब, गालिब लिख के वो सिर्फ अपना एक वर्ड लिख के ऐसे लगा देते हैं, तो ये साइन उनका जो है वो साथ आ जाता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बच्चों।
यस मैम। कोई इशू किसी को? मैम वो जो है ना इसमें मुशब्बा और मुशब्बा बे जो है ना उसके बारे में ना बात कंफ्यूजन बड़ी पैदा करता है, और वहाँ जो है ना वो क्वेश्चन देता है वो अक्सरियत गलत होता है, समझ नहीं आती उसमें। अच्छा, मुशब्बा और मुशब्बा बे, वो भी मैंने आपको नोट्स में, वो भी मैंने डिटेल जो है वो मैंने आपको सेंड की हुई है, वो अलग से हो जाएगी बल्कि आपको, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। उसमें जो है, मैं आपको, मुशब्बा क्या होता है वैसे बताएं, आपको आइडिया है थोड़ा? मैम तशबीह जो होती है ना, एक बंदे को दूसरी चीज के साथ, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जो तशबीह दी जा रही होती है उसमें से एक मुशब्बा होता है जिसके साथ तशबीह दी जा रही होती है, एक मुशब्बा बे होता है जिसको तशबीह दी जा रही होती है। लेकिन इसमें ना पेपर में कंफ्यूजन कर देता है वैसे मैम यार, ये। आपकी इतनी डिटेल्ड पे ऐसे देते तो नहीं है? नहीं मैम, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा मैम, 2 पेपर हैं मेरे पास, पीपीएससी के ही हैं लास्ट, उन दोनों में दिया हुआ है कि ये मुशब्बा है, ठीक वो है, ये मुशब्बा बे है, ये नहीं है, वो मैं सेंड भी करूंगा मैम आपको इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको उसका बता भी दूंगी। ठीक है मैम। मुशब्बा वैसे होता है जो मिलते जुलते कलामात, ऐसे कलामात जो थोड़े से रेलिवेंट हो, थोड़े से मिलते जुलते हो, वो हमारे मुशब्बा कहलाते हैं। और मुशब्बा बे मैं अभी आपको डिटेल में करवा दूंगी, 1 मिनट बस आप मुझे। मैम ये मैं आप उर्दू में से कितने नंबर का उठाएगा पेपर, 5 से 7 नंबर का, या आप इसको बढ़ाएगा एफआईए के पेपर में? नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने सही। मुझसे पूछा है तो मैं आपको इल्मे बयान अब डिटेल में सारा समझाऊं फिर? नहीं मैम इट्स ओके, आप नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आपका रूटीन है वैसे चल दीजिएगा, मैंने तो वैसे आपको बताया है कि इसमें से भी उठाता है, हमें इसके बारे में बस बता दीजिएगा। लेक्चर नहीं होगा मेरे साथ, एक ही लेक्चर है आपका, तो आपको आज ही मुझसे पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मुशब्बा जो है मैं आपको बता देती हूँ। मैम, अभी मैम दो असली में मिनट। मैम असली में ना 3 चीजों को वो मिक्स आउट करता है, तलमी जब बयान करता है और फिर मुशब्बा और मुशब्बा बे जब करता है। अब तलमी के साथ जब वो जो है ना, यानी तलमी में तो आपने एक मखसूस वाक़े की तरफ जब इशारा कर मेरे पास देते हैं तो खत्म हो सेपरेट जाती है। क्लासिफिकेशंस भी हुई हुई है विद एग्जांपल्स, वो भी मैं आपको सेंड करवा दूँ। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, शुक्रिया। लेकिन जो है अब अरकाने तशबीह है, ये तशबीह के दाने आते हैं। तो तशबीह को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये अदबी इस्लाहात कहा जाता है इसको, लिटरेचर जो है ना, उर्दू लिटरेचर की तरफ हम ले जाते हैं। जो तशबीह सारा और ये हमारा आ जाता है ना, ये डिटेल हमारी, ये हमारी थोड़ी सी लिटरेचर में ले जाती है हमें। तो लिटरेचर में जो है ओके। ना, तशबीह हमारा सबसे पहला जो आता है, तशबीह आती है। तशबीह जो है ये मैं आपको बता देती हूँ, तशबीह क्या है। तशबीह ये है कि जो किसी चीज से मिलती जुलती हो, जो किसी की खूबी या खामी जो है वो एक दूसरे से मिलती हुई हो, किसी की कोई ऐसी आदत मिलती हुई हो, वो क्या कहलाती है? वो हमारी तशबीह कहलाती है। मतलब किसी की आदत या किसी की जो खूबी है वो मिलती जुलती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 बहन भाई या 2 दोस्त होते हैं, तो हम उनमें से कह देते हैं कि इन दोनों की ये आदत सेम है, तो वो हमारी क्या आ जाती है? तशबीह में आ जाती है, क्योंकि हमने एक दूसरे का कंपैरिजन किया है वहां। ठीक है, तो ये हमारा तशबीह में आ जाता है। और तशबीह के आगे जो फर्दर आ जाती हैं, अच्छा मुझे डेफिनेशंस लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको वो करवा दूंगी, वैसे अभी व्हाट्सएप करवा दूंगी। नहीं मैं मैम बस कोई मसला नहीं। वैसे एग्जांपल्स के तौर पर साथ साथ थोड़ा सा समझा देती हूँ। अरकाने तशबीह आ जाते हैं। जी। इसके अरकाने तशबीह आ जाते हैं। अरकाने तशबीह में आपकी वाली बात आ जाती है, मुशब्बा बा, मुशब्बा बा, ये सारे आ जाती है। तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास अब शॉर्ट है, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंगली हमने देखना है। अब मुशब्बा आ जाता है। मुशब्बा क्या है? सबसे पहली चीज आ जाती है मुशब्बा।
मुशब्बा क्या चीज है? वो ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती हो, उसकी जैसी हो, उसके मानिंद हो। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के मानिंद हो, किसी दूसरी चीज से कंपैरेटिवली हो, उसके जैसी हो, उसके देखने में एक लुक सेम हो। मैं आपको आसान वर्डिंग में करके बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकली वो उर्दू में नहीं लिख बताऊंगी आपको, मैं सिंपल उर्दू में बताऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका सही। मेन मुझे आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डेफिनेशंस यस तो उन्होंने पूछी थी यहाँ से। यस मुशब्बा बा मैम। आ जाती है। अब मुशब्बा बा जो आ जाती है, मुशब्बा बा क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। मुशब्बा बा जो है वो चीज है कि हम वो किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हुए जो है वो उसका हम क्या, अब जैसे मैंने आपको अब कहती हूँ कि दो बहन भाई है, दो दोस्त हैं, हम उनमें से कहते हैं इसकी ये वाली आदत बहुत अच्छी है, तो वो हमने क्या किया, उसको मुशब्बा बा किया, उसको कंपेयर किया है उसके साथ, और कंपेयर करने के बाद हमने उसकी बात की है कि ये जो चीज है इसमें ज्यादा पॉजिटिव है। मैम उसका ठीक है, एग्जांपल ना इसमें इस तरह, मतलब अगर एक बंदा कहता है कि वो चांद की तरह खूबसूरत है, तो उसमें वो ये पूछता है कि चांद उसमें मुशब्बा है या मुशब्बा बे है, तो इस तरह से कंफ्यूजन होती है। तो अब आप ये बताएं, मैंने अभी आपको बताया है कि हम उसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो यस मैम। चांद की तरह जो है वो खूबसूरत है। तो अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, तो कंपेयर को हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बच्चे का रंग दूध की तरह सफेद है, तो इसमें जो है यस हमने ये लिया ना, अब ये भी तशबीह भी दे रहा है, साथ उसके साथ हमने मिलता जुलता भी सेंटेंस बना लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने जो दूध की सफेदी है उसको हमने क्या किया, बच्चे के रंग के साथ मिलाया, तो ये हमारी चीज क्या आ जाएगी, उसमें हमारी मुशब्बा में आ जाएगी। इसी तरह हमने चांद का रंग ओके। जो है वो इसकी खूबसूरती के साथ मिलाया, तो अब हमने किसकी खूबसूरती को किया है, चांद के साथ। चांद की तो रोशनी अपनी है ही है, लेकिन हमने किसी और चीज को यस, कंपेयर करते हुए हमने उसको बताया, तो वहां पे वो चीज आ जाएगी, खूबसूरती आ मतलब जाएगी। जो चीज कंपेयर हो रही होती है वो मुशब्बा होती है, और जिसके साथ हो रही होती है वो मुशब्बा बे है। जी। ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, और बाकी पूछें। मैम तलमी वाला जो आपने बताया था मैम, जी जी। तलमी के लिए बस सिर्फ यही जरूरी है ना कि वो किसी खास वाक्य की तरफ मतलब इशारा करता है, उसका और तो कोई नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा एक और बस लास्ट में, ये जो तशबीह है और अस्तारा जो है, इन दोनों में जी, डिफरेंस क्या होता है? मैं अभी आपको इस्तारा ही बताने लगी। इस्तारा का मायने क्या है, इस्तारा जो है ना, मतलब तशबी, तशबी कहते हैं हम मिलती जुलती चीज को कहते हैं। ठीक है, हमने, जी मैंने जी। आपको बताया तशबी हमने कर दी है कि दो दोस्त बनाए हैं, दो बहन भाई किए हैं, उनमें से हमने जो मिलती जुलती हमने कंपेयर किया, और जो मिलती जुलती बातें हैं वो हमने उसको कह दिया ये हमारी तशबी है। इस्तारा जो होता यस मैम। है, इस्तारा कहते हैं, मतलब तशबीह के साथ भी होता है। जैसे तशबीह में किसी भी चीज को उसने किसी की खूबी की जानिब उसको किया होता है, लेकिन इस्तारा में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस खुद शो कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अकरम शेर की तरह बहादुर है। अब शेर का जब वर्ड आ गया, तो शेर ऑलरेडी जो है वो हमारी बहादुरी की ही अलामत है, तो हमने उस बच्चे को जो है वो कंपेयर किया है उसकी बहादुरी के साथ, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इस्तारा आ गया। मतलब हम मसल उसको मत, जैसे मैम अक्सर मतलब देख, अक्सर माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को क्या कहती हैं, बेटों को क्या कहती हैं कि ये मेरा शेर है, ऐसे ही कहती है ना यस मैम। ज्यादातर। ये जो है यस वो मैम। अपने बेटों को कहती है ये मेरा शेर है। शेर कहने का मतलब कोई उसको जानवर से लिंक तो नहीं करवाना। शेर कहने का मतलब यस है कि वो बर्ड अपनी जो है इस्तारा जो है, मतलब वो खुद अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो शेर जब कह मैम। दिया है। जी जी जी। जी, हाँ जी, तो जब शेर मैम मैं कह ये दिया कह रहा था कि अगर है,
इसमें जब ये कह देता है कि असलम शेर की तरह है, तो असलम को शेर के साथ तशबीह नहीं दी गई? तशबीह दी है, लेकिन हमने इस्तारा की मदद से लिया ना। इस्तारा वो है जो खुद अपनी परफॉर्मेंस शो करे, ठीक है। ओके, ठीक है मैम, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। मतलब मुस्तार ली हुई चीज होती है, वो पहले भी एज इट इज जो है वो किसी चीज की अलामत होता है, उसको हम अगर किसी और के साथ लगाएंगे तब वो इस्तारा हो जाएगा, और जी, अगर मिलती जुलती चीज का होगा तब तशबीह हो जाएगा। ये हो जाएगा, बिल्कुल। ओके ओके मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैम ये गजल का बता दें, इसकी तारीफ और थोड़ा इसके बारे में ना। गजल तो क्या मैं आपको उसकी क्या डेप्थ बताऊं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैम मैंने ये पढ़ा था जब हम मैट्रिक में थे, तो गजल की एक तारीफ होती थी कि हिरन की आखिरी चीख को कहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा बता दें। गजल यही जो है, तारीफ मैं है आप इसकी? गजल जो है वो हमेशा ये होती है कि पोइट जो है वो अपनी, जो उसके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है ना, वो फीलिंग्स जो होती हैं वो उनको वर्ड्स में उतारते हैं। वो अपने जज्बात का इजहार जो है वो अपने अल्फाज की सूरत में जो करता है वो हमारी गजल कहलाती है। और नज़म जो होती है, अच्छा गजल जो होती है मैं आपको बता देती हूँ, नज़म और गजल में भी एक चीज का डिफरेंस है कि जो हमारी होती है, गजल होती है, नज़म होती है, नज़म में एक जो टाइटल गिवन होता है उसी से रिलेटेड तकरीबन पूरी पोएम होती है। जो सा मर्जी उसका शेर उठा के देख लें, उसमें जो है वो मेन बात जो होगी, मेन थीम जो होगा वो उसी बात का लिया जाएगा जो हमारा टाइटल गिवन है। और जो हमारी गजल होती है उसमें वो मीनिंग यस मैम। चेंज, हकीकी में भी होते हैं, मिजाजी में भी होते हैं। ये डिपेंड करता मतलब है मैम, कि आपकी मतलब पोइट किस तरीके से लिखी है और आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये डिपेंड, ठीक है। मतलब मैम गजल के अंदर जो है ना वो कैद नहीं होती, वो कोई सी भी बात का इजहार कर सकता है, लेकिन नज्म के अंदर वो एक मेन स्ट्रीम थीम या उन्वान का पाबंद होता है। वो प्रॉपर थीम के अकॉर्डिंगली कर सकता है, वो वैसे नहीं कर सकता नज़म में। मैंने आपको अभी बताया ना कि नज़म का पूरी पोएम जो होगी वो आपकी एक ही टाइटल से रिलेटेड होगी, जो गिवन टाइटल होगा। सॉरी, जो आपका वो होगा, गजल होगी, वो पोइट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है। कई दफा आपने गजल के पॉइंट्स देख लें उठा के, वो पहले में अपना गम शो कर देगा, तो दूसरे में वो अपनी खुशी शो कर देगा। तो क्या वो अपने ही फीलिंग्स को, अपने जज्बात को जो है वो अपने वर्ड्स में उतार। अच्छा मैम, इसमें एक ये भी ना आता है कि जो जिसमें 4 अशार होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसमें 5 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं, ये मुसद्दस कौन सी होती है, इस तरह से भी वो कैटेगराइज करता है। मुखम्मस कहते हैं, जो 5 वाले होते हैं वो मुखम्मस होते हैं, जो 6 वाले होते हैं वो मुसद्दस होते हैं, और उस पूरे के पूरे को जो है वो बंद कहा जाता है। मैम आहिस्ता आहिस्ता लिखवाइएगा। मुसद्दस कहते हैं 6 वाले को? जी, मुसद्दस 6 वाले को कहते हैं। यस मैम। और मखमस? वो 5 अशार पे मुश्तमिल होता है, 5 मिसरों पे, सॉरी 5 मिसरों पे जो मुश्तमिल होता है उसको मुकम्मस कहते हैं। और मैम ये 4 वाली को रुबाइया कहते हैं, ऐसे ही मैम? जी जी। अच्छा, और 3 वाली का नहीं पता है मैम, उसका कोई है नाम मखसूस या वो नहीं भी है? वही कहा जाता है कि बंद है। या अच्छा, 2 से ज्यादा मिसरों पे जितने भी होंगे वो आपका बंद कहलाता है, ठीक है। ओके, सही है। अगर 2 मिसरों पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो वो सिर्फ आपका शेर कहलाएगा, अगर 2 से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है तो वो आपका बंद है। ओके मैम। अच्छा और मैम, कोई इसके अंदर ना वो ऐसा भी करता है कि बाज़ औक़ात ना कोई इसम दे देता है, कोई सा भी नाम देता है, और नीचे फिर वो लिख देता है कि ये इसको कैटेगराइज करें कि ये कौन सा है। हाँ, ये मैंने आपको ग्रामर पोर्शन स्टार्टिंग मैंने लिया ही वहां से है, तो मैम उसमें जो है मैं वो मैं नहीं सुन पाया, असल में मैंने 10 मिनट 15 मिनट बाद ज्वाइन किया था। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आपको ठीक वहां है। से भी पता चलेगा।
तो बाकी ये कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। मैंने काफी डिटेल में काम करवाया था, अभी टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो मैं दोबारा कैसे करवाऊंगी उसको इतने शॉर्ट टाइम में। नहीं ठीक है मैम, ठीक है, इट्स ओके, रिकॉर्डिंग बस भिजवा दीजिए। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके एनी क्वेश्चन? मैम, इसमें कभी कंप्रीहेंशन भी देता है उर्दू में? नहीं नहीं, इतने लेंथी काम में नहीं देते क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो वो इतना नहीं देते। कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है पहले, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो उसमें नहीं देते क्योंकि ये तो आपके हर एमसीक्यूज एक कुछ सेकंड्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन पे नहीं देते। मैम ज्यादातर बुक्स जो हैं कि राइटर्स उन लोग की मतलब कौन सी बुक्स के राइटर्स को ज्यादा वो पूछता है, मतलब मैंने जो आपको नेशनली बताया डोमिनेट होते हैं, मैंने नेशनली आप डोमिनेट होते हैं वो, या इसके अलावा भी उठा लेता है? ज्यादातर वो यही करते हैं, जो नेशनल होते हैं वो उन्हीं के लिए करते हैं। और बाकी जो है, मैंने अभी आपको असाइनमेंट टास्क भी सबको दिया है, असाइनमेंट टास्क आपने करना है, आपने भी करना है, सबने यस मैम। करके मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप, जो ग्रुप है आपका, आप उसमें सेंड कीजिएगा, तो मैं उसमें चेक कर लूंगी। और मैं जब आपका टेस्ट होगा, अगर मुझे टेस्ट कहा जाएगा तो मैं टेस्ट भी थोड़ा सा कंडक्ट करूंगी। और बाकी आपके एमसीक्यू जो हैं, अच्छा आपके कुछ मुहावरात में से भी पूछ लेते हैं, तो वो मुहावरात जो है वो आपकी बहुत ही इजी डेली रूटीन में है। तो जैसे कि दो भाई आपस में डैश आगे लिख देते हैं, तो चार ऑप्शन देते हैं, लड़ पड़े, लड़ पड़ेंगे, लड़ पड़े, लड़ पड़ा, लड़ पड़ी। मैं आपको बताती हूँ अभी, एक बोर्ड पे बताती हूँ ताकि ना वो वर्ड्स कुछ क्लियर जो नहीं भी हो वो भी क्लियर होगा। जैसे क्या मैंने एग्जांपल दिया, दो भाई डैश, अब यहाँ पे लड़ पड़े, लड़ पड़ा, फिर लड़ पड़े, लड़ पड़े। अब इनमें से कौन सा वर्ड एक्यूरेट है जो हमारा यहाँ पे आएगा? दो लड़ भाई पड़े। लड़ पड़े, बी। बी वाला, ठीक है। तो आपने इसी तरह के कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, तो एक आध कभी वो भी ये पूछ लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको नोट्स में गिवन। अच्छा मैम, इसमें ना एक बात पूछनी थी कि ये ना वो एक जुमला देता है, वो उसे कहता है कि ये बताएं ये मुहावरा है या रोजमर्रा है, वो मैम उसमें डिफरेंस नहीं होता बिल्कुल वहाँ। मुहावरा जो रोजमर्रा इस्तेमाल की होती है ना, मैं आपको आसान वर्डिंग में बताती हूँ, उसमें आपको सेंटेंस पढ़ते साथ ही पता चल जाता है। जैसे कोई भी बात कर लें, कुछ भी ले लें, और अगर मुहावरा अगर आएगा तो मुहावरे में थोड़ी सी भी क्रिटिकली उन्होंने उसको अंडरस्टैंडिंग को आपके बेहतर बनाने के लिए जो है वो दिया वो, ठीक है। तो मैम उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए मैंने। मैम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें ज़रबुल मिसल ज्यादातर आए तो वो रोजमर्रा हो सकता है? जिसमें ज़रबुल मिसल आए वो रोजमर्रा हो सकता है, और जिसमें ज़रबुल मिसल ना आए वो मुहावरे हो सकते यस मैम, मैं तो पूछ रहा हूँ मैम जस्ट। हैं। जो हमारे रोज इस्तेमाल में होते हैं ना, जो इजी टू मतलब स्पीक होते हैं, जिसको हम इजीली रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, कई दफा हम उनको यूज भी करते हैं, वो वाले जो वर्ड्स आते हैं ये हमारे आम रूटीन की आदत है। मैम एक तो एक word है, एक वर्ड है, घर का भेदी लंका ढाए, अब हाँ, ये तो मुहावरा हो सकता है या रोजमर्रा हो सकता है? ये मुहावरा है आपका। मैम ये रोजमर्रा में भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना, यानी ये इस्तेमाल होता है ना आपका? इस्तेमाल होता है, लेकिन है ये मुहावरा जिसको हम बाद में यूज करते हैं, है ये मुहावरा। मैम जैसे आपने पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, इसका कोई एग्जांपल दे के काइंडली ये ना क्लियर करवा दें। अच्छा, मैं इसका बता देती हूँ। जैसे अभी आपने मुझसे ये हरूफ का भी मतलब सही इस्तेमाल आप कह रहे हैं ना, मतलब मैंने वैसे आपको नोट्स में और इसके एमसीक्यूज मैंने काफी डिटेल में मैंने आपको सेंड किए हैं, जिससे आपको जो है ना थोड़ी थोड़ी सी जो चलिए अच्छा, जी मैम ठीक है, नोट में देख लेता हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं यस पर्सनली यस, आपसे पूछ लूंगा। ठीक है मैम, ओ इट्स ओके, ठीक है। कोई भी आप लोग हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप लोग जब मर्जी मुझे मैसेज करें,
मैं आप लोगों के ग्रुप में ऐड हूँ, तो आप लोगों को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो कुछ क्लियर ना हो, उर्दू से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँ। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी ये कि अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ और भी ऐसे ही आपके जो हैं वो आपके 1-2 पेजेस और भी होंगे, वो भी मैं सेंड कर देती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। थैंक यू मैम, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब फीडबैक जरा मुझे थोड़ा सा मिलेगा कि मेरा कैसा रहा आपको लेक्चर, उर्दू में समझ आया, किस हद तक समझ आया? मैम अच्छा था माशाल्लाह। सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हुए जो आप पूछना चाहते थे? यस मैम, तकरीबन ऑलमोस्ट। अच्छा, सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा चलिए, अब आप लोग ना ऐसा कीजिएगा कि ग्रुप में आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा रहा आपका फीडबैक, क्या रहा मेरे से पढ़ने का। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन नाउ? नो मैम। तो फिर क्लास को ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, सबके लिए बेहतरी करे, और जो है गुड लक फॉर पेपर्स। और जो भी कुछ पूछना हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क एनी टाइम, मैं आपकी जरूर मदद। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।